अगर आज औरतों को कुछ कानून दिए गए हैं तो उस पर यह सजा भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके कानून को हटा दिया जाए, उन पर यह सजा भी होनी चाहिए कि अगर कोई झूठे मुकदमे में किसी इंसान को कोई फंसाती है लड़की या कोई औरत, तो उस पर उल्टा मुकदमा चलना चाहिए, उसे उल्टी उतनी ही सजा होनी चाहिए जो झूठा मुकदमा कर रहा है। दोस्तों, जितने भी संदीप नाहर के बारे में मीडिया वाले बता रहे हैं ना कि इसने आत्महत्या की है, सब के सब एक नंबर की झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई कुछ और है, और जो सच्चाई आज मैं अपने इस चैनल पर बताने वाला हूं, हो सकता है इसके बाद मेरे ऊपर लीगल केस हो जाए, लेकिन फिर भी मैं डरता नहीं हूं और यह सच्चाई मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सेम यही बात हुई थी, जिसे फिर कहीं ना कहीं दूसरा एंगल दे दिया गया, दूसरा मोड़ दे दिया गया, बॉलीवुड का नेपोटिज्म, ये वो फलाना ढिमकाना, और अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। जबकि सीबीआई जांच का मैं आप लोगों को बता दूं कुछ नहीं निकलने वाला, और अब सुशांत सिंह के बारे में कोई बात करता भी नहीं है। जिस टाइम पर जितना हाय अल्लाह मचना था मच गया, लेकिन इन दोनों केस का जो मूल जड़ है, इन दोनों केस का जो आरोपी है, वो एक तरह से एक ही तरह के लोग हैं, और वो कौन है मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, और आप खुद कहोगे कि हां ये बात बिल्कुल सच है। तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। और ये मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आप सुशांत सिंह के लिए, संदीप नाहर की वजह से मत देखना, आप इसलिए भी देखना क्योंकि ये हादसा कल को आपके साथ भी हो सकता है। शायद अभी आपको सुनने में बुरा लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, और वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, आज की डेट में सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छे से समझ लो, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो जीवन में, मतलब बहुत आप टैलेंटेड भी हो, लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, तो एक बात समझ लेना, ये कॉमन है सभी के साथ कि कहीं ना कहीं आपके घर में ना कले कलेश रहते होंगे। जो भी मतलब शादीशुदा लोग हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर आपके घर में कले कलेश रहते हैं, अगर आपके घर में झगड़े रहते हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी मतलब कुछ अच्छा कर लेना, लेकिन आपको वो तरक्की मिलेगी ही नहीं। सबसे पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। संदीप नाहर के केस में क्या हुआ, जो लोग नहीं जानते संदीप नाहर के बारे में, बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे देता हूं। संदीप नाहर कौन था? संदीप नाहर 6-7 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा था, और शिमला के आसपास का रहने वाला व्यक्ति था, और उसने काफी फिल्मों में काम किया है, जैसे MS धोनी की मैं बात करूं, और भी बड़ी बड़ी फिल्मों में उसने काम किया है। छोटा मोटा रोल उसे मिलता रहता था, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। लेकिन 2019 के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई, जब उसकी जिंदगी में कंचन शर्मा नाम की एक लड़की आई, उसने उस पर तरस खा के उससे शादी कर ली, और उसके बाद उसका जीवन बर्बाद होना शुरू हो गया। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद संदीप नाहर के मुंह से सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। हेलो, नमस्कार, मैं हूं संदीप नाहर। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा, MS धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर, जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये है, वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही, लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा, वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ, और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ, और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें, एक ही बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। तो ये सुन के मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। मैं उसको हर बात पॉइंट पर समझाता हूँ, कंचन देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, इस चीज़ को समझो। औरत को एटलीस्ट दर्जा दिया गया है किसी चीज़ों का, तो उसका मिसयूज क्यों करते हो? और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? आप रिश्ते बनाने चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? रिश्ता बनाने के लिए आपको ये सब बातें नहीं लानी चाहिए जिंदगी में। अगर रिश्ता आपको अच्छा रखना, आप उसकी मम्मी ऐसी बातें करती है, और ये सर्टिफिकेट शादी का मिल गया, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, एक सिक्योरिटी नहीं मिल नहीं रही है, और हर जगह से मुझे टॉर्चर कर रही है। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाता हूँ लाइफ में क्या मेरे आपसे मेंटल पीस बस सही नहीं रहेगा, कि मैं रोज झगड़े नहीं दे सकता। सुबह उठो झगड़ा सेम बात पे, जिस पे 1000 बात पहले बात हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, उस पर फिर अगेन सुबह उठो, दोपहर को झगड़ा, रात को झगड़ के सो, तो मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना संदीप नाहर ने क्या बताया। मतलब इस बंदे ने बहुत ही कैजुअल तरीके से बताया, और उसके बाद इसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, सुसाइड कर लिया। यह बात तो सच है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन फिर भी मैं इसे सुसाइड नहीं कहूंगा। आप एक बात सोचकर चलें कि अगर कोई इंसान आपको गन पॉइंट पर रख के ये कहे कि तू छत से कूद जा, और आपकी मतलब डेथ हो जाती है, किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो क्या आप उसे सुसाइड कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। उसी तरह से सेम यहीं पर भी हुआ है। मतलब आज की डेट में जो अभी मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियो बनाए थे, एक में मैंने बताया था कि 5 क्या रीजन है कि जिस वजह से शादियों से ज्यादा तलाक हो रहे हैं। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था कि औरतें
किस तरह से अपने कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। और ये बात उस टाइम पर तो संदीप नाहर की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये वीडियो में उस टाइम पर मैंने ये बात बताई थी। तकरीबन इस वीडियो को बनाए हुए भी हफ्ता 10 दिन हो गया है। अब आप ये चीज खुद देख लो। आज संदीप नाहर मतलब एक तरह से कह सकते हैं सेलिब्रिटी था और बॉलीवुड में इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुका था, तो उसकी घटना हम लोगों के सामने आ भी गई है। बहुत सारे लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। सुशांत सिंह केस के सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ, उसमें भी सेम यही बात हुई। रिया चक्रवर्ती उसकी दोषी है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और वहां पर उसने कोई वीडियो पहले से रिलीज नहीं किया। लेकिन उसकी जो एक तरह से मेंटल जो कंडीशन है वो खराब कहां से हुई, मतलब बॉलीवुड नेपोटिज्म ठीक है, लेकिन वो काम की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया। जो पर्सनल लाइफ में इंसान की टेंशन होती है ना, जिस वजह से रोजाना उसकी जिंदगी खराब हो रही है। देखो काम पर हम कितने घंटे रहते हैं, 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम, लेकिन अपने घर में जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं मेरे हिसाब से, और लॉकडाउन के टाइम पर तो सभी ने अपने घर में टाइम स्पेंड किया, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिनके घर में कले कलेश होते हैं, जिनके घर में मतलब औरतें मतलब समझने वाली नहीं होती, समझदार नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती बिल्कुल भी, एक ही बात को रबड़ की तरह खींचती रहते हैं, तो क्या होता है, वो लोग ना तो अपना काम में मन लगा पाते हैं, ना तो वहां उनका अच्छा एफर्ट जा पाता है, फिर काम की भी टेंशन होती है, पैसा कमाना कोई हंसी खेल नहीं है। मतलब इतनी सारी टेंशन के बावजूद इंसान घर आता है तो सोचता है यार चलो मैं थोड़ा सा अपने पार्टनर से अपनी बातें करूंगा, थोड़ा अपनी दिल की बातें शेयर करूं, लेकिन उल्टा आपको वहां से और डबल टेंशन मिलती है। तो आदमी क्या करता है, और यही बात संदीप नाहर ने कही है कि यार चलो काम में तो मैं स्ट्रगल कर ही रहा था, वहां छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, लेकिन वो स्ट्रेस मैं झेल लेता, लेकिन ये रोज रोज जो घर का मतलब ये स्ट्रेस चलता है ना कि एक ही बात को रबड़ की तरह खींचना, और ये आप लोगों को बहुत मतलब बचकानी बात लग रही होगी, लेकिन ये घर घर की कहानी है आज की डेट में। और आज की डेट में इतना गंदा माहौल है ना, क्योंकि पहले क्या होता था ना, ऐसा नहीं कि औरतों की आदत शुरू से ये ज्यादा बोलने की, मतलब वो एक ही बात को रिपीट करती रहती हैं और ये सब चीजें होती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, माँ बाप भी समझदार होते थे, लड़की की तरफ से भी, लड़की के माँ बाप भी बहुत समझाते थे लड़की को कि नहीं बेटा तुम्हें अपना घर बसाना है, तुम्हें ऐसा करना है। लेकिन आज की डेट की सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या है, लड़की के जो माँ बाप है ना वो भी लड़की को गलत शिक्षा देते हैं, और खास तौर पर ऐसी लड़कियों को तो गलत शिक्षा मिलती ही मिलती है। मेरा मतलब 100% का रिकॉर्ड है ये। मैंने अपने सर्कल में जितने लोग देखे जिनके यहाँ लड़का ही नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं। संदीप नाहर के केस में भी हुआ, 3 लड़कियां थी उसके घर में, और इसी तरह के केस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बिल्कुल मेरा देखा हुआ केस है कि जिस घर में लड़कियां होती है ना, वहां तो उन्हें सही सीख दी ही नहीं जा सकती कभी भी, मतलब वहां पर तो इतना गंदा हिसाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जल्दी मैं इस पर एक फिल्म बनाने वाला हूं, वो शॉर्ट फिल्म होगी, फीचर फिल्म होगी, मैं नहीं कह सकता फिलहाल, लेकिन मेरा मन है कि इस मुद्दे पर मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं और रियलिटी हो, जिसके अंदर जो घर घर की कहानी आज की डेट में कैसे घर बर्बाद हो रहे हैं और कैसे मतलब आज की डेट में देखो मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी नेता अभिनेता इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करेगा, कोई खुलकर नहीं बोलेगा, क्योंकि यहां पर लोगों को क्या है, दिखावा करना होता है। कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान होंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो औरतों के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि कोई बात करेगा नहीं। और मैं औरतों के खिलाफ बात करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां सच्चाई की बात कर रहा हूं। आज की डेट में एक टाइम था, मैं मानता हूं, जब आदमी औरत को दुखी करता था, परेशान करता था, और आज भी कुछ लोग होंगे ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आज की डेट में 90% आदमी औरत से दुखी है, ना कि औरत आदमी से। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आग की तरह फैला देना। आज संदीप नाहर की बात है, कल को आप और हम में से कोई भी खड़ा हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। अब इंसान करे क्या? तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एडवोकेट का इंटरव्यू किया था, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा वो वीडियो, कि उसमें टाइटल है औरतें कर रही कानून का किस तरह से दुरुपयोग, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप भी ये सेफ्टी रखना चाहते हैं। और भाई आज की डेट में ना मतलब बहुत ही बुरा हाल है, सच बता रहा हूं। ये सुशांत सिंह ने तो शादी नहीं की थी, लेकिन वो लिव इन में रहता था, और उसकी भी जो कहीं ना कहीं जो सुसाइड की पोजीशन बनी है वो यही बनी है, बस उसने वीडियो नहीं बनाया था। और अब इसने संदीप नाहर ने वीडियो बनाया, तो उसके चैनल पे जितनी भी फेसबुक पेज वगैरह पे वीडियो थी वो सब डिलीट कर दी गई, और अभी तक पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया। जबकि सबको पता है कि वो वीडियो किसने डिलीट की, किस पे उसका एक्सेस रहता था, और सारी चीजें किसने हटाई है वहां से। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को एक कड़वा सच बता देता हूं कि ठीक है, कंचन शर्मा पे थोड़ा बहुत मीडिया में उछाला जाएगा, केस चलेगा, ये होगा वो होगा, 2 दिन बातें होंगी, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ी सजा नहीं मिलने वाली उस औरत को, कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको सच बता रहा हूं। और औरतें इसी तरह से कानून का दुरुपयोग करती रहेंगी, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है,
क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग बड़े पद पर बैठे हैं, वो सिर्फ अपनी वोट की चिंता करते हैं कि महिला आयोग वाले हमारे खिलाफ ना हो जाएं, औरतों का वोट बैंक हमारे खिलाफ ना हो जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर सही तरह से सिस्टम चलाना है ना तो निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट कभी भी निष्पक्ष रही नहीं है। या तो वो एक साइड था जब कांग्रेस का, मुसलमानों को बहुत ज्यादा छूट दी गई है, आपको शायद बात बहुत बुरी लगेगी सुनने में। आज बीजेपी का है तो आज हिंदुत्व को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन कभी भी अगर आप विदाउट पार्शियलिटी कोई काम करोगे ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा, लेकिन आएगा। अगर आज औरतों को कुछ कानून दिए गए हैं तो उस पर यह सजा भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके कानून को हटा दिया जाए, उन पर यह सजा भी होनी चाहिए कि अगर कोई झूठे मुकदमे में किसी इंसान को कोई फंसाती है, लड़की या कोई औरत, तो उस पर उल्टा मुकदमा चलना चाहिए, उसे उल्टी उतनी ही सजा होनी चाहिए जो झूठा मुकदमा कर रहा है, चाहे वो रेप केस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी बंद, आप देखना, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये तो ठीक है संदीप नाहर है क्योंकि एक सेलिब्रिटी था इसलिए मीडिया में इतना आ भी गया, अदरवाइज ऐसे कितने लोग डेली सुसाइड कर रहे होंगे, कितने कुंवारे लड़के सुसाइड कर रहे होंगे जो रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर लड़की उन्हें डिच करती है, किस तरह से उन्हें परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है। इससे पहले भी एक केस हमारे सुनने में आया था, वो हरियाणा का ही लड़का था, मुझे नाम उसका याद नहीं है, किस तरह से लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी पैसे के लिए। तो ऐसे मतलब दिन भर मतलब आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक औरतों पर यह लगाम नहीं कसी जाएगी कि वो कानून का अगर दुरुपयोग करती हैं तो उल्टा उतनी ही सजा उन्हें होनी चाहिए, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं ना भाई, प्लीज यार इस वीडियो को ना आग की तरह फैला देना। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आज आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन कल को आप भी हो सकता है कि उसी सिचुएशन में खड़े हों। अगर आपके साथ भी, अगर आप भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलना भाई, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी खुलकर इतना बोल पाएगा इस बारे में जितना मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो यार, जितना भी कर सकते हो। संदीप नाहर और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल पाया, लेकिन आगे अगर इस तरीके से कोई भी केस होता है तो प्लीज उस लड़के को जस्टिस जरूर मिलना चाहिए।